मैं भी अकेला हाय 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 में पड़ा हुआ हूँ, मेरा मेरा में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब इस शरीर को छोड़ करके निकल के जाऊंगा तो बिल्कुल अकेला, वहां कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं होगा, कोई बचाव करने वाला नहीं होगा, कोई मेरे पक्ष में दलील देने वाला नहीं होगा। तब मेरा क्या होगा? ये प्राया करके लोगों को झटका लगता है। ऐसे व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, घर छोड़ नहीं सकते, परिवार छोड़ नहीं सकते, खेती नौकरी व्यापार धंधा छोड़ नहीं सकते, जिन प्रपंचों में लगे हुए हैं वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन अंतिम में हमारा कल्याण हो, हमें भटकना न पड़े, हम कहीं भूत न बन जाएं, कहीं प्रेत न बन जाएं, कहीं पशु पक्षी न बन जाएं, कहीं दुर्गति न हो। इसलिए तो ऐसे लोगों के लिए कोई सरल रास्ता होना चाहिए। कठिन रास्ते पर ये लोग चल नहीं सकते। तब भगवान व्यास जी को लगा शायद उस प्रकार के मार्ग का निर्माण अभी नहीं हो पाया है। तब देवर्षि नारद व्यास जी को भी लगा कि कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले जो मुझे रास्ता बतावे। विचार करो, व्यास जी जैसे महापुरुष को यहाँ तो थोड़ा यदि हाई स्कूल इंटर बीए कर लिया तब तो लगता है कि अब तो हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमको अब किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यास जी को आवश्यकता हुई। सौभाग्यशाली कौन है? जिसको अपनी अच्छाई दिखाई देती है। जब तक हमें अपनी अच्छाइयां दिखाई दें, अपने गुण दिखाई दें, समझ लो अभी हमारे कोई न कोई पाप, कोई न कोई प्रारब्ध मेरी खोपड़ी पर चढ़े हुए। व्यक्ति का सौभाग्य तब उदय होता है जब व्यक्ति को अपनी कमी दिखाई देने लगे। जिसको अपनी कमी दिखाई देने लगती है बस उसी के जीवन की प्रोग्रेस प्रारंभ हो जाती है। और जिसको अपनी अच्छाई अपने में, मेरे में ये अच्छाई, मेरे में ये अच्छाई, मेरे में ये अच्छाई, अच्छाई में फूले बैठे, कितनी तुम्हारी अच्छाई है और कितने पानी के, कौन सी परीक्षा में अच्छाई तुम्हारी गुजरी है, किस कसौटी पर तुम्हारी अच्छाई कसी गई है, बस अपने ही मुंह से हैं मेरे अंदर ये अच्छाई और मेरी बहुत बड़ी अच्छाई। अपने मुंह से ही अच्छा बन जाना और अपने मुंह से ही परीक्षा दे देना और अपने मुंह से ही रिजल्ट बना लेना फर्स्ट क्लास, तो समझ लो ये दुर्भाग्य है, ये कोई पाप है। जिस व्यक्ति को अपनी कमी दिखाई देने लगती है उसी के जीवन में उन्नति होती है, उसी के जीवन की प्रोग्रेस होती है। व्यास जी को भी अपनी कमी दिखाई दी और संसार में ऐसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए चैन है, चैन है ना, उससे 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 किसी न किसी के आश्रित रहना। यानी परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण भी जब अवतार लेकर के मनुष्य लोक में आते हैं तो स्वतंत्र नहीं रहते हैं, वो भी एक चैन का हिस्सा बनते हैं ना। वो भी सांदीपनी के पास जाते हैं, वो भी वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं। वशिष्ठ के पास क्या जाने की आवश्यकता उनको है, लेकिन ना, जब तक इस चैन का हिस्सा नहीं बनूंगा, जब तक उधर से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक उधर से प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, स्वयं प्रमाण पत्र को लिख लिया और स्वयं के सिग्नेचर कर लिए, ये कोई ज्ञान नहीं है।
इसलिए भगवान को भी वशिष्ठ से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, भगवान को भी विश्वामित्र से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, भगवान को भी शांदीपनि से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, अर्जुन को भी भगवान से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ये चैन है, चैन जैसे अधिकारियों की एक चैन है, छोटे से बड़े 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 होते चले जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता। इसी प्रकार व्यास जी को लगा कि कोई महापुरुष मिले, कोई सद्गुरु मिले जो मेरी कमी को बताए, मेरी कमी को बताए। व्यास जी गुरु किस लिए खोज रहे हैं कि मेरी कमी बताए। अब आजकल के चेला गुरु इसलिए खोजते हैं कि गुरुजी भी हमारी झूठी प्रशंसाई करते रहें, चापलूसी करते रहें, हमारे गीत गाते रहें। अरे डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर के पास इसीलिए जाते। अब डॉक्टर साहब के पास गए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बीमारी है, परेशानी है। अब डॉक्टर साहब ने देखा, आइए आइए, कुर्सी डाल दी। अब डॉक्टर साहब लगे प्रशंसा करने, तो रोगी कहेगा डॉक्टर साहब हम प्रशंसा सुनने नहीं आए हैं, हम बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दर्दी हैं, पीड़ित हैं, हमारी कमी बताओ, मेरे शरीर में कमी क्या है? आप प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर से हम प्रशंसा नहीं सुनते हैं। और डॉक्टर तो जब कमी बताएगा, और कमी बताने के बोले देखो भैया ऐसे हम कमी अमी नहीं बताएंगे, पहले 10,000 रुपया, 20,000, 50,000 जमा करो, उसके बाद 25-50,000 रुपया जमा कराएगा, फिर ये जांच कराएगा, वो जांच कराएगा, वो जांच कराएगा, और सारी जांच करने के बाद में रिपोर्ट पढ़ेगा, कहेगा देखो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। लो, इतना पैसा देने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया क्या? बताया यही कि देखो तुमको ये बीमारी है, तुमको ये बीमारी है, और डॉक्टर साहब के मुख से सुनकर के रोगी साहब को बड़ी तसल्ली होती है। खूब भागे, बहुत परिश्रम किया इधर उधर, किसी ने हमारी कमी नहीं बताई। चलो आप डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं, आपने पैसा लिया तो लिया, लेकिन हमारी कमी तो बताई, कमी बताई। इसीलिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में लाभ क्यों नहीं होता है? लाभ इसलिए नहीं होता है कि हम गुरु जी बना लेते हैं, गुरु बना लेंगे और गुरु के पास जाएंगे तो झूठी प्रशंसा सुनने का जो आदी हम हो गए हैं, तो हम सोचते हैं कि गुरु जी भी हमारी उसी प्रकार की प्रशंसा करते रहें, वही चापलूसी करते रहें, तो होगा क्या? इससे रोग नहीं ठीक होगा, रोग ठीक नहीं होगा। रोग तो तब ठीक होगा जब व्यास जी के समान व्यास जी कहते हैं मेरी कोई कमी बताए। जब नारद जी आते हैं, भगवान की कृपा से नारद रूपी नारद आए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा उदास क्यों हो? तो बोले उदासी तो है, लेकिन कारण हमें नहीं मालूम है। अब दर्द तो हो रहा है, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। इसलिए स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षो, हे तुम पर्यटन नरक इवत्तिलोकीं अंतश्चरो बाजुरिवात्म साक्षी पराभरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैहि। मेरे जीवन में क्या कमी रह गई है, क्या कमी है, सो आप कृपा करके बताइए,
बताइए, तब नारद जी ने व्यास जी के अंदर जो कमी थी वो बताई। हिम्मत चाहिए, इसलिए गुरु हिम्मती चाहिए। डरपोक गुरु हो, गुरु ही झिझक करके बोले, डर डर के बोले, तो समझ लो भैया चौपट स्वयं भी होगा, उस सामने वाले को भी चौपट करेगा। इसलिए सचिव वैद गुरु विप्र जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन का होई बेग ही नास। इसलिए नारद जी ने भी व्यास जी जैसी महाविभूति से कहा, तुमने काम तो बहुत किया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए किया, अभी संपूर्ण मानव जाति के लिए तुम काम नहीं कर पाए हो। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। आपने कार्य तो बहुत किया, लेकिन अभी आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया है जिस रास्ते पर सब चल सके। अभी आपने जो रास्ता खोजे हैं और जो रास्ते दिए हैं, उन पर कुछ लोग ही चल पाएंगे, सब नहीं चल पाएंगे। जिनके जीवन में त्वरा होगी, ज्ञानी होंगे, वैराग्यवान होंगे, अध्यात्मवेत्ता होंगे, वही तुम्हारे बताए रास्ते पर चल पाएंगे। लेकिन साधारण व्यक्ति जिसके पास उतनी पूंजी नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उतना वैराग्य नहीं है, उतना त्याग करने की क्षमता नहीं है, महाराज उस वर्ग का क्या होगा? उस वर्ग के लिए अभी आपने कुछ नहीं किया है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया अभी आपने। अब मैं चाहता हूं आप कुछ ऐसा करें कि जिससे घर में रहता हुआ, परिवार में रहता हुआ, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ, बच्चों के साथ, घर गृहस्थी में, खेती नौकरी व्यापार धंधा करते हुए व्यक्ति भगवान से भी रिश्ता जोड़ सके, भगवान से भी रिश्ता जोड़ सके। अभी आपने भगवान से रिश्ता जोड़ने की पद्धति तो दी है, लेकिन वो पद्धति स्पेशल है, जनरल नहीं है, सार्वजनिक नहीं है। महाराज ऐसा कुछ करो कि घर में रहता हुआ व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, खेती नौकरी व्यापार धंधा करता हुआ भगवान से जुड़ जाए, भगवान को भी अपना बना ले। जैसे आदमी बनाता है ना, आदमी ने घर बनाया, आदमी ने पत्नी बनाई, पति बनाया, बेटा बेटी बनाए, परिवार बनाया, नाते रिश्तेदार बनाए, दोस्त बनाए, संबंधी बनाए, कि ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। और इसी में बड़ी आसानी से हर लगे न फटकरी रंग चोखा हो जाए, कुछ विशेष न करना पड़े और वो भगवान को भी अपना बना ले, कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। न घर छोड़ना पड़े, कुछ छोड़ना न पड़े, छोड़ पाएगा नहीं बेचारा, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। इसे छोड़ने की बात छोड़ो, सब में रहता हुआ, सबके साथ रहता हुआ भगवान से भी रिश्ता जोड़ ले, भगवान को भी अपना बना ले। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा कुछ करो। जब तक घट में प्राण
कभी तो दिन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हरि भजन बिना चैन न आएगा। हरि भजन बिना चैन नहीं आवेगा। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। भजन है अमृति रस का प्याला। भजन है अमृत रस का प्याला। साँझे सवेरे पीना पीना। साँझ सवेरे पीना। इसको पीकर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन। खुशियों में तू जीना हो जीना। खुशियों में तुम जीना। इसको पीकर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन। खुशियों में तू जीना। खुशियों में तुम जीना। हो सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। मोह माया के आशिक पगले। मोह माया के आशिक पगले। भजन न होगी पूरी पूरी। भजन न होगी पूरी। हाँ करते करते भजन हरि का। करते करते भजन हरि का। मिट जाए सब दूरी दूरी। मिट जाए सब दूरी। ओ करते करते भजन हरि का। करते करते भजन हरि का। ओ करते करते भजन प्रभु का। करते करते भजन प्रभु का। ओ मिट जाए सब दूरी। हरि मिट जाए सब दूरी। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 बोलो राम 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 राधे श्याम
बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री भागवत